नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस और ख़ास तौर पर 2025 के नज़रिए से देखेंगे। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो इसका विश्लेषण करता है। तो कोशिश रहेगी कि इसमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकाली जाएं। समझेंगे कि इतना ज़रूरी क्यों है, आज क्या स्थिति है, सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कहाँ है और आगे क्या हो सकता है। तो शुरू करें। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, आर्थिक सुरक्षा। आंकड़े अगर देखें तो आज भी भारत में हेल्थ पर जो खर्चा होता है उसका करीब करीब 60%। 60%? हाँ, 60% लोग अपनी जेब से देते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं। और जो चिंता की बात है वो ये कि पिछले एक दशक में इलाज के खर्चों की वजह से करीब 17 करोड़ भारतीय 17 करोड़? जी, 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए सिर्फ मेडिकल बिल्स के कारण। तो ये आंकड़ा ही बता देता है कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। हाँ, 17 करोड़ तो बहुत ही बड़ा नंबर है। सोचने वाली बात है। तो 2025 आते आते क्या स्थिति कुछ सुधरी है? मतलब कितने लोगों के पास बीमा है अब? हाँ, कुछ सुधार तो है। 2025 तक का जो अनुमान है वो ये कहता है कि लगभग 58% भारतीयों के पास किसी न किसी तरह का हेल्थ कवर है। ओके, 58%। जी इसमें सरकारी योजनाएं भी शामिल हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, PMJAY। हाँ, PMJAY जो 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कवर देती है। फिर प्राइवेट कंपनियों की पॉलिसीज हैं और कुछ हद तक माइक्रो इंश्योरेंस भी है छोटे शहरों और गाँव के लिए। 58% सुनने में तो ठीक लगता है, मतलब आधे से ज्यादा आबादी। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि करीब 42% लोग, एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो अभी भी दायरे से बाहर है, या शायद उनके पास जो कवर है वो नाकाफी है। कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो कवरेज गैप है ये एक बड़ी सच्चाई है। और इस 58% में भी मतलब कवरेज की क्वालिटी में बहुत फर्क है। किसी का कवर बहुत कम होगा, किसी का ज्यादा। सरकारी योजनाएं जरूरी हैं, पर शायद सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती। यहीं पर मुझे लगता है प्राइवेट बीमा की भूमिका बढ़ जाती है ना? हाँ बिल्कुल। हमने देखा है कि इसमें काफी ग्रोथ हुई है। हाँ, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट तो बहुत तेजी से बढ़ा है, खासकर शहरी इलाकों में और मिडिल क्लास के बीच। कैशलेस नेटवर्क वाले अस्पताल या फिर पूरी फैमिली के लिए एक ही पॉलिसी, वो फैमिली फ्लोटर प्लान जिसे कहते हैं। हाँ, वो काफी पॉपुलर है। जी, और टॉप अप प्लान्स भी हैं, मतलब अपनी मौजूदा पॉलिसी का कवर बढ़ाने के लिए, और कुछ खास गंभीर बीमारियों के लिए अलग से बीमा। ये सब चीजें काफी चली हैं। और इसमें एक और बात जोड़नी होगी, वो है इंश्योरटेक कंपनियां। अच्छा, हाँ, टेक्नोलॉजी वाली फर्म्स। इस्तेमाल करके बीमा खरीदना, क्लेम करना, ये सब आसान बना रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी इसे काफी पुश दिया है। 2025 में ये मार्केट करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का आंका गया है। 1.2 लाख करोड़? ये तो साफ है कि टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी तो अब मतलब इंश्योरेंस का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है। जैसे वो आभा हेल्थ आईडी है, ABHA, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। हाँ, वो डिजिटल हेल्थ अकाउंट जैसा। बिल्कुल, जिससे सारे हेल्थ रिकॉर्ड एक जगह रहें। फिर क्लेम प्रोसेसिंग में AI का इस्तेमाल हो रहा है। उससे क्या फायदा होता है? प्रक्रिया तेज होती है और फ्रॉड यानी धोखाधड़ी पकड़ने में भी मदद मिलती है। अच्छा। टेलीमेडिसिन भी अब कई पॉलिसीज में कवर होने लगा है, डॉक्टर से फोन या वीडियो पर कंसल्टेशन। हाँ, और वो वेयरेबल्स वाला ट्रेंड भी है। हाँ, घड़ियां और बैंड्स जो आपकी फिटनेस ट्रैक करते हैं, उनसे जुड़ी पॉलिसीज भी आ रही हैं। सही कहा। तो फोकस अब सिर्फ इलाज पर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से सेहतमंद रहने पर भी है, वेलनेस पर फोकस। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं होगा। मतलब चुनौतियां तो होंगे ही। बिल्कुल है, चुनौतियां अभी भी बहुत हैं, काफी सारी हैं। हाँ, उन पर बात करना भी जरूरी है। जी, क्या है मुख्य दिक्कतें, आप क्या देखती हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता की कमी, अवेयरनेस। खासकर टियर 2, टियर 3 शहर और जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ लोगों को ठीक से पता ही नहीं होता कि कौन सी पॉलिसी लें, क्या खबर मिलेगा। एग्जैक्टली। और फिर पॉलिसी की भाषा, वो अक्सर इतनी मुश्किल होती है, इतनी जटिल कि आम आदमी के लिए समझना ही एक चैलेंज है। वो फाइन प्रिंट पढ़ना। जी, फिर क्लेम का रिजेक्ट होना या उसमें बहुत देर लगना, ये भी एक आम शिकायत है। और कई जरूरी चीजें हैं, जैसे OPD का खर्च, मतलब डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ। हाँ, वो तो अक्सर कवर नहीं होता। या फिर मेंटल हेल्थ का इलाज या दांतों का इलाज, ये सब चीजें अक्सर पॉलिसी के दायरे से बाहर होती हैं। और प्रीमियम, वो भी तो बढ़ते जा रहे हैं।
हाँ, बढ़ती प्रीमियम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अफोर्डेबिलिटी एक चिंता का विषय है। तो मतलब सिर्फ बीमा होना ही काफी नहीं है, उसका आसानी से मिलना, समझ आना और फिर जरूरत पड़ने पर सच में काम आना, ये सब भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही असली चुनौती है। सिर्फ एक्सेस नहीं, बल्कि क्वालिटी, ट्रस्ट और ईज ऑफ यूज। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? 2025 में हेल्थ इंश्योरेंस का सीन कैसा दिखता है? निचोड़ यही है कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का जो लैंडस्केप है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। लोगों पर जो अचानक बड़े मेडिकल खर्चों का बोझ आता है, उसको कम करने में इसकी भूमिका बहुत अहम है। टेक्नोलॉजी और नई पहलें, सरकारी और प्राइवेट दोनों तरफ से वो उम्मीद जगाती हैं। लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, खासकर जागरूकता बढ़ाने में और कवरेज को वाकई असरदार बनाने में। वो जो 42% आबादी बाहर है, उन तक पहुंचना और जो मौजूदा 58% है, उनके कवर को बेहतर बनाना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। और भविष्य के लिए एक सवाल मन में छोड़ जाता है ये सब, कि क्या आने वाले सालों में भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए मतलब बराबरी से सुलभ हो पाएंगी, या फिर ये अमीरी गरीबी के बीच की खाई को और गहरा करेगी? और इस पूरी कहानी में हेल्थ इंश्योरेंस का रोल बहुत ही निर्णायक होने वाला है।